हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदा है? चाहे वो आपका फ्रिज हो या फिर आपका कोई फ़ोन हो या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो। फ्रेंड्स, और आप जब ये सेकेंड हैंड आइटम खरीद रहे हो तो आप उसमें होप कर रहे हो कि आपका जो आइटम है ये काफ़ी लंबा चलेगा। और क्या हो यदि आपको मैं बताऊं कि आपने जो सेकेंड हैंड आइटम खरीदा है वो किसी दूसरे देश से आया है। फ्रेंड्स, और ये जो आइटम आपने ख़रीदा है ये आपके लिए जितना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा उससे ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दुनिया के ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, ऐसे समस्याओं के बारे में बताऊंगा जिसको कि नाइजीरिया के जो अधिकतर जो फैमिली है वो फेस करती है, वो सामना करती है। और इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इस प्रकार के समस्या को फेस करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा नाइजीरिया के बारे में। एक महिला थी जिसका नाम मारियन समाह था। और वो नाइजीरिया में ही एक सफाई कर्मचारी का काम करती थी। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक फ्रिज ले सके। और वो चाहती थी अपने लिए एक नया फ्रिज लेने के लिए, लेकिन उसके पास इतने पैसा ही नहीं थे कि वो अपने लिए एक नया फ्रिज ले सके। तो इसी कारण से उसने अपने जो भी पहले से जो पैसे कमा करके बचा के रखे हुए थे उसी पैसे से जा करके वो एक फ्रिज लेने मार्केट में जाती है। और नाइजीरिया में एक बड़े से जगह पे मार्केट लगता है और वहाँ पे केवल सेकेंड हैंड आइटम्स ही मिलते हैं, जहाँ पे सेकेंड हैंड गुड मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं। और वो जो है वहाँ से जा करके फ्रिज लेकर के आती है। लेकिन 1 महीने के बाद जो है उसका जो फ्रिज है वो ख़राब हो जाता है, यानी वो काम करना बंद कर देता है। तो अब जो है ये जो मरियन जो थी जिसने जो फ्रिज खरीदा था, अब उसका फ्रिज काम करना बंद कर दिया है। तो इसी कारण से उसका पैसा भी चला गया, उसका नुकसान भी हो गया और उसका जो फ्रिज है वो भी ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने अभी इस छोटा सा कहानी बताया हूँ ये केवल मरियन का स्टोरी नहीं है, बल्कि ये नाइजीरिया में रहने वाले अधिकतर फैमिली के साथ ऐसा होता है। फ्रेंड्स, नाइजीरिया में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो जो सस्ता मिलते हैं उन्हें वो उनको ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नाइजीरिया के जो लोग हैं वो ऐसा क्यों करते हैं कि वहाँ पे वो सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हैं। तो बहुत सारे जो नाइजीरिया के लोग हैं वो सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नाइजीरिया में क्या होता है कि यूरोप से और अमेरिका से या फिर जितने भी डेवलप कंट्री जो हैं वहाँ से जितने भी यूज किए हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, चाहे वो फ्रिज हो या फिर स्मार्टफोन हो या फिर और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्री वाले जो हैं अपने यहाँ यूज करके और फिर उसको वहाँ पे भेज देते हैं। और इसके बदले में उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नाइजीरिया के जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो नया आइटम खरीद सके, अपना अपने लिए नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सके। इसी कारण से उनको ऐसा लगता है कि जितना मैं पैसा दे करके नया आइटम लूँगा उतने से कम पैसा दे करके मैं एक सस्ता सा और लंबा चलने वाला आइटम ले लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लूँगा। और इसी कारण से वो जो है सस्ता देख करके और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लेते हैं। फ्रेंड्स, और ये जो एक समस्या है केवल नाइजीरिया के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि नाइजीरिया के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस समस्या से गुजर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो नाइजीरिया एक देश है, ये जो है दुनिया के अलग अलग देशों से जो कि अमीर अमीर देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, इन सभी देशों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है अपने यहाँ मंगा लेता है। यानी कि ये जो बड़े बड़े जो देश हैं, जो अमीर अमीर और जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज कर लिए जाते हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो हैं वो पुराने हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तो उन सारे जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इन सारे डिवाइसेज को नाइजीरिया भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, और उनमें से बहुत सारे तो डिवाइसेज ऐसे भी होते हैं जो कि लगभग जो टूटने वाले होते हैं, जो ख़राब होने वाले होते हैं या फिर ख़राब हो चुके भी होते हैं। और उसके अंदर कुछ कुछ डेंजरस यानी कि ख़राब जो है, जो कि खतरनाक खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं। उन सारे डिवाइसेस को नाइजीरिया में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उसको यूज कर सकें। फ्रेंड्स, ऐसा करके ये जो नाइजीरिया जो कंट्री है एक तरह से वहाँ पे ई वेस्ट का क्राइसिस बन गया है। क्योंकि दुनिया के जितने भी अमीर देश हैं वो अपने यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आइटम्स हैं जिसको कि वो लोग कचरा मानते हैं, उसको नाइजीरिया में भेज देते हैं। और नाइजीरिया के जो लोग हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाइजीरिया के जो लोग हैं उसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से एक तरह से वो जो है वहाँ के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है।
फ्रेंड्स, नाइजीरिया जो है हर साल लगभग 60,000 टन जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने यहाँ इंपोर्ट करता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े और अमीर अमीर देश है, वहाँ से नाइजीरिया जो है यूज किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने यहाँ मंगाता है। और फ्रेंड्स, उनमें से बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं वो जब नाइजीरिया पहुंचते हैं उस समय तक वो टूट भी जाते हैं, और फिर बाद में उसी टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को नाइजीरिया के जो लोग हैं वो यूज करते हैं। और ऐसा करके जो वहाँ जो नाइजीरिया के जो लोग हैं उनके जो लोग हैं उनके हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट जो रहते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे वैसे ही पड़े रहते हैं और वहाँ के वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं, साथ में वहाँ के जो लोग हैं उनके भी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नाइजीरिया के लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, इसी कारण से वो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा ये जो यूज़ किए हुए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं जो कि अमीर देशों से होकर के नाइजीरिया के पास जाते हैं, उनमें से बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स हो रहते हैं, यानी कि उसके अंदर हानिकारक हानिकारक केमिकल होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है, या फिर पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है। और जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें फ्रिज के बारे में, तो फ्रिज के अंदर जो गैस रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस होता है। इसके कारण हमारे हेल्थ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है, या फिर हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, वैसे ये जो नाइजीरिया जो है वो अलग अलग देशों से, यानी कि अमीर देशों से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मंगाता है जो कि यूज किया होगा, तो फिर जब वो टूट जाता है वहाँ पे जाकर के नाइजीरिया में, तो क्या होता है कि उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकलता है, यानी कि केमिकल निकलता है, ख़राब केमिकल निकलता है, जो कि बाद में जाकर के नाइजीरिया की जो हवा है, वहाँ की जो पानी है और वहाँ की जो मिट्टी है उसमें फैल जाता है। ऐसा करने से वहाँ पे जो है हवा, पानी और मिट्टी का जो है वो प्रदूषित प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे या फिर पेड़ पौधे होंगे या फिर जो भी अनाज होंगे उसमें भी एक तरह से केमिकल होगा, तो उसको जब लोग खाएंगे तो उससे भी जो है वहाँ के लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो टॉक्सिक्स केमिकल्स होते हैं इससे इससे क्या होता है कि इसके कारण बहुत सारा जो लोग हैं उसके साथ भी समस्या होता है कि कुछ कुछ को किसी किसी को स्किन से जुड़ा हुआ बीमारी हो जाएगा, या फिर हार्ट से जुड़ा हुआ इशू हो जाएगा, या फिर कैंसर तक की जो बीमारी है वो भी हो सकता है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, इसके अंदर से जो गैसेस निकलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होंगे वहाँ पे जो जो कि डंप होंगे, या फिर वहाँ पे जो पर्यावरण में जो पड़े रहेंगे, उससे क्या होगा, ओजोन, जो भी गैस निकलेंगे वो जा कर के बाद में ओजोन लेयर को भी वो हार्म करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। और इसके अलावा वहाँ के जो भी आसपास के जो भी लोग रहते हैं उन सभी को भी इसके कारण से नुकसान पहुँचेगा, यानी कि जब वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को नुकसान पहुँचेगा। फ्रेंड्स, अब यदि बात करें हम वहाँ के मार्केट सिचुएशन के बारे में, नाइजीरिया के मार्केट सिचुएशन के बारे में, तो बहुत सारे लोग, ये जो मैं आपको कहानी बताया हूँ अभी मरियन के बारे में, ये केवल अकेले मरियन का घटना नहीं है, बल्कि नाइजीरिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि सेकेंड हैंड यूज किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। और दूसरा कारण है कि वहाँ के जो ये सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो सेकेंड हैंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और जिसके कारण वो लोग खरीद लेते हैं, और बाद में जब ये टूट जाता है तो जो खरीदते हैं वो और जो बेचते हैं वो, उन दोनों को इसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। यदि हम बात करें रूल्स के बारे में, तो बहुत सारे जो तो देश हैं वो अपने यहाँ हमेशा बहुत सारे नियम बना के रखी हैं, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आते हैं दूसरे दूसरे देशों से उसको रोका जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कुछ जो एक्सपोर्टर हैं, जो कि बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, जो वो क्या करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगा लेते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाला आइटम मंगा लेते हैं और क्या करते हैं, उसको छिपा लेते हैं, यानी कि उसको दिखाते नहीं हैं, और फिर उसको ऐसा करके फिर वो जो है वहाँ से दूसरे दूसरे लोगों को पहुँचा देते हैं, या फिर दूसरे लोगों को वहाँ से बेच देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, हर कंट्री में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कि
अलग अलग महंगे अमीर अमीर देशों से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मंगाते हैं, खरीदते हैं और उसको अपने देश में जा कर के बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए। फ्रेंड्स, और वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, यानी कि इंटरनेशनल लॉ बना है उस वो एक है बेसल कन्वेंशन। और ये जो बेसल कन्वेंशन है यानी कि बेसल समझौता है, ये कहता है कि जितने भी अमीर देश हैं उनके यहाँ से जितने भी टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम निकलेंगे उन्हें कभी भी किसी भी पुअर कंट्री में नहीं भेजना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जितने भी अमीर देश हैं ये सभी देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते नहीं हैं। और इसी कारण से ये जो है इस टाइप्स के हरकत करते हैं, इस टाइप के काम करते हैं और नाइजीरिया जैसे देशों में अपने यूज किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। फ्रेंड्स, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए सॉल्यूशन बस यही है कि नाइजीरिया जैसा जितने भी दूसरे देश हैं उन सभी देशों को स्ट्रॉन्ग गन के बहुत मजबूत रूल बनाने पड़ेंगे। ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे कोई भी जो व्यापारी हो वो किसी भी दूसरे देश से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को खरीद करके अपने देश में ना बेच पाए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नाइजीरिया में, वो क्या है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो जब इस इंस्पेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं जो कि गलत काम करते हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, ताकि जो है वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट आते हैं दूसरे देशों से उसको कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।